नमस्ते। अर्थ फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। कंफ्यूजिंग भी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि कंफ्यूज करके रखा है लोगों ने इसको। द टॉपिक इज मिथ ऑफ 3% रेंटल यील्ड। मिथ ऑफ 3% रेंटल यील्ड। अभी रेंटल यील्ड क्या होती है, बस एक शॉर्ट में बता देता हूं जिनको नहीं पता। रेंटल यील्ड मतलब आपका घर आपका घर जो आपने रेंट पे दे के रखा है, वो साल भर में कितने परसेंट रिटर्न देता है। दिस इज द रेंटल यील्ड। अभी फॉर एग्जांपल आपने मान के चलो 1 करोड़ का अभी घर लिया, 1 करोड़ का घर लिया सब कुछ मिला के, ठीक है। और आपको मान के चलो 3.5 लाख रुपए साल का मोटा मोटा रेंट आ रहा है। 3.5 लाख रुपए साल का मोटा मोटा रेंट आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 30,000 पर मंथ। ठीक है, इतना आ जाएगा, ज्यादा ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपको साल भर में 3.5 लाख रुपए मिले 1 करोड़ के ऊपर, तो आपका रेंटल यील्ड हो गया 3.5%। ये आपका रिटर्न है, रिटर्न और योर ऑन योर कैपिटल, और लेट्स से रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, जो भी समझ लो आप। आपका रिटर्न है कि आपने जितना पैसा डाला उसका रिटर्न वापस कितना आ रहा है। ठीक है, अब ये जो पैसा डाला वो आपका खुद का हो सकता है, वो आपने लोन पे लिया हो सकता है, वो सब बात के कंसेप्ट है। हम उन सब कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। बस इतना समझो कि आपने जो घर लिया था वो साल भर में आपको कितना वापस दे रहा है, वो टोटल कीमत का कितना परसेंट है, इज योर रेंटल यील्ड। 1 करोड़ का घर, आप 1 करोड़ रुपए का घर आपने लिया है आज, 4 लाख रुपए मान लो साल भर का वापस दे रहा है, हर साल दे रहा है, तो एवरी ईयर योर रेंटल यील्ड विल बी 4%। ठीक है। अब ये मिथ क्यों है? ये मिथ क्यों है? वाई वाई आई चोज दैट वर्ड मिथ। यार ये मिथ इसलिए है ना, क्योंकि ये इसको इतना घुमा फिरा के और कंफ्यूजिंग तरह के समझाया जाता है कि लोग वो एसआईपी और रेंटल यील्ड और म्यूचुअल फंड, इसमें डिफरेंस ही नहीं कर पाते। आई हैव डिफरेंट टॉपिक्स, मेरे वीडियोस भी हैं। वॉच इट कि लेवरेज से हाउ यू कैन इंक्रीज योर नेटवर्थ, हाउ टू कैलकुलेट योर नेटवर्थ, म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है, ऑल टॉपिक्स आर देयर। गो अहेड, वॉच इट सो दैट यू कैन रिलेट टू दिस वीडियो इजीली। ठीक है। तो रेंटल यील्ड का जो कंसेप्ट है ना, वो करंट सिनेरियो में लोग बताते हैं। अभी आप एग्जांपल लेके चलो, सिंपल एग्जांपल लेके चलो, मैं आपको स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दूंगा, आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। उसके बाद मैं रियल एस्टेट का दूंगा सेम एग्जांपल। आपने एक शेयर लिया है 15 साल पहले, या 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, जो भी मान के चलो, वो 100 रुपए का लिया है। 100 रुपए का कोई शेयर आपने 10, 15, 20 साल पहले लिया। आज वो 800 रुपए का हो गया। 800 रुपए का हो गया 20 साल बाद। बढ़िया रिटर्न है। 100 रुपए की 800 रुपए की हो गई, 8 गुना हो गई। 8 गुना हो गई 20 साल में, इट्स अ गुड रिटर्न, ठीक है। अभी ये डिविडेंड भी देता है, ये शेयर डिविडेंड देता है। और डिविडेंड आप देखोगे तो परसेंटेज में बताते हैं कि डिविडेंड यील्ड इज 2%, 3%, अच्छे शेयर्स होते हैं तो 5%, 8%, 10%, कुछ कुछ हैं वो 13% भी दे देते हैं। ठीक है, तो दैट इज द डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब है इस साल इस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ द शेयर टुडे। आज मेरे शेयर की कीमत मान लो 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए है, कंपनी ने 50 रुपए का डिविडेंड दिया, तो मेरे डिविडेंड यील्ड हो गई 5%। ठीक है, 5%। ये एवरीडे चेंज हो जाएगी बेस्ड अपॉन अप्स एंड डाउन इन योर स्टॉक। अगर वही शेयर 800 रुपए का हो गया और आपने 800 का खरीदा और डिविडेंड अभी 50 रुपए का है, तो ये रेंटल यील्ड बढ़ जाएगी आपकी। फिर रेंटल यील्ड बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी आप गणित लगा लो, आप गणित लगा लो। ठीक है, लगभग लगभग 6.25% के आसपास आएगी, मेरा मोटा मोटा अंदाजा है। 6, 6.25, 6.20 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो जितना कम होगा उसका अमाउंट और डिविडेंड ज्यादा होगा, या डिविडेंड सेम होगा बट अमाउंट कम हो जाएगा, तो यील्ड बढ़ जाएगी, ठीक है। ये कंसेप्ट लोगों को स्टॉक मार्केट में समझ में आता है, स्टॉक मार्केट में समझ में आता है, और लोग समझाते भी हैं कि आपने 100 रुपए का लिया था, अब देखो 800 का हो गया। 800 का हो गया लेकिन 50 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, लेकिन आपने तो 100 रुपए का लिया था, आपने तो 100 रुपए का ही लिया था, और 100 रुपए पे आपको देखो 50 रुपए मिल रहे हैं हर साल, हर साल। तो आपका 50% डिविडेंड यील्ड हो गया आपके लिए, विच इज एब्सोल्यूटली राइट, एब्सोल्यूटली करेक्ट। ये सही है। आपने जितने का लिया था
आपने जितने का लिया था उसी पे ही काउंट होगा, ना कि आज वो कितने का है। आज मान लो शेयर अगर 800 रुपए का है और आपने मान लो 2000 का लिया था, आपने 2000 रुपए लगाए थे। अब इसको थोड़ा नेगेटिवली भी सोचते हैं, तभी तो समझेगा, तभी मजा आएगा आपको। ठीक है, और जिसको मजा आया तो लिख देना नीचे, मजा आ गया, जो भी अच्छा लगे लिख देना, मजा आ गया ऐसा कुछ लिख देना, ठीक है। अंडरस्टूड द कंसेप्ट टाइप। अभी मान लो ये 50 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, 800 रुपए का अभी है, आपने 2000 रुपए का लिया था, 2000 रुपए का। तो भैया आपके लिए तो 2000 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा ना, विच इज 2.5%। तो आपका 2000 पे अगर 50 रुपए मिलता है रिटर्न, तो 2.5% ही तो हुआ। आज अगर कोई खरीद लेगा उसको 800 रुपए में, तो उसके लिए 6.5 हो जाएगा, तो उसको फायदा है। आपको नुकसान है, प्राइस गिर गई उसकी, 2000 से 800 पे आ गई। योर रेंटल यील्ड लेस, इवन इफ टूडेज रेंटल यील्ड इज 5%, आपके लिए वो 2.5% है, और 800 रुपए पे लेने वाले के लिए शायद 6.25% है। 1000 रुपए के हिसाब से 5% है। ठीक है, ये समझा कंसेप्ट। जिसको भी नहीं समझा हो प्लीज राइट इन द कमेंट दैट आपको नहीं समझ में आया, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम जाते हैं रियल एस्टेट पे, सेम कंसेप्ट को लेके। भाई आज की तारीख में आपने 1 करोड़ का घर लिया है, उसमें आपको 4 लाख रुपए का किराया आ रहा है, लगभग 33,000 रुपए, 34,000 रुपए, जो भी समथिंग लाइक दैट, पर महीने का। और 4 लाख रुपए का आ रहा है साल भर का। तो आपका 4% का रेंटल यील्ड हो रहा है एवरी ईयर फॉर योर होम। अब इसको लोग बोलते हैं अरे 4% तो रिटर्न मिलता है घर में, 4% तो घर में रिटर्न मिलता है, घरों में इन्वेस्ट करना क्यों, एसआईपी करा लो, म्यूचुअल फंड करा लो, वहां ज्यादा मिलता है। यार ये भी कराना चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट एसआईपी, म्यूचुअल फंड, और आई एम प्रो रियल एस्टेट, नहीं भैया, मैं दोनों करता हूँ। दोनों जगह डालना चाहिए, बट देर आर वेज टू डू थिंग्स, वेज टू डू थिंग्स, दोनों जगह डालना है। अपने जो एग है ना, अलग अलग बास्केट में डालें, एक सारा का सारा पैसा ना एक जगह नहीं डालना। सो पोर्टफोलियो का जो आपका बाइफर्केशन है कि किस जगह कितना डालना है, कहाँ का कितना रिस्क है, उसके हिसाब से पैसा डालना है, तो ऑल दैट आर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, इतना इजी नहीं है। बट सिंपल भाषा में समझो कि स्टॉक मार्केट में भी पैसा डालना है, रियल एस्टेट में भी डालना है, लेकिन आपका एक घर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका घर है ही नहीं तो भैया सबसे पहले घर ले लो, सबसे पहले घर ले लो। अभी वापस आते हैं रेंटल यील्ड के कंसेप्ट पे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा वेबिनार है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, link is there in the description, go click on it, register for the webinar. It is 2 hour webinar on Saturday और Sunday, वीकडे पे नहीं होगा, वीकेंड पे होगा, सो दैट आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, आपको ऑफिस वाफिस जाने का चक्कर नहीं है, वीकेंड पे ही होगा। ठीक है, और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा हाउ यू कैन एड वैल्यू इन योर लाइफ, यू कैन एड वैल्यू इन योर लाइफ, एंड देन चार्ज अदर पर्सन चार्ज अदर पर्सन टू एड वैल्यू इन देयर लाइफ। आपको कुछ आता है तो आप सिखा सकते हो, नहीं आता तो मैं बताऊंगा कि वो सीखना क्या है, सीखना कैसे है, वैलिडेट कैसे करना है कि आपने जो सीखना चाहा है या आप जो वैल्यू ऐड करना चाहते हो मार्केट में है भी कि नहीं उसकी डिमांड। सब टेम्पलेट सिखाऊंगा, सब बताऊंगा आपको। सब फ्री वेबिनार, नो क्लिक बेट, प्लीज रजिस्टर, आपका कुछ नहीं जाने वाला, 2 घंटे जाएंगे आपके, मैक्सिमम लॉस यू विल हैव इज 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक है, वही मैक्सिमम लॉस होगा आपका। प्लीज ज्वाइन दैट वेबिनार, प्लीज रजिस्टर ऑन द लिंक। वापस आते हैं रेंटल यील्ड पे। तो आपका जो घर था वो 4 लाख रुपए दे रहा है, 1 करोड़ का घर था, तो लोग बोलेंगे 4% तो है, 4 लाख भी नहीं चलो दे रहा है, 3.5 देता है जनरली, तो बोलेंगे स्टार्टिंग में 3.5% ही रेंटल यील्ड होती है मोर और लेस। बोलेंगे 3.5% तो है मार्केट रेट के हिसाब से। बट भाई वो घर आपने 20 साल पहले लिया था, आज की रेट में वो घर 1 करोड़ का मिल रहा है रीसेल का। अगर मैं वो घर 1 करोड़ का लेता हूं और वहां का रेंट लेट से 4 लाख रुपए है, तो मेरी यील्ड 4% ही है, क्योंकि मेरा 1 करोड़ रुपए लगा है। मैं काउंट करूंगा कि 1 करोड़ पे मुझे कितना मिला, तो 1 करोड़ पे 4 लाख मिला, तो 4% ही है मेरा रिटर्न। लेकिन आपने वो 20 साल पहले लिया था घर, उस टाइम पे वो 12 लाख रुपए का था या 10 लाख रुपए का था, इतना ही था, 20 साल पहले इतना ही था। 8 से 12 लाख, यही यही होगी, जो आज 1 करोड़ के हो गए हैं, 1.25 करोड़ के हो गए हैं, अच्छी सोसाइटी में 1.5 के भी हो गए हैं। ठीक है, तो मान के चलो वो एवरेज 10 लाख रुपए का आपने लिया था, आपको 4 लाख रुपए मिल रहे हैं पर ईयर एज ए रेंट। भैया आपका रेंटल यील्ड 40% है,
40% है, और ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगली साल आप 3,000 रुपये किराया बढ़ा दोगे, 2,000 रुपये किराया बढ़ा दोगे महीने का, और उसके बाद साल भर का किराया 25,000 रुपये से बढ़ जाएगा, तो आपका रेंटल यील्ड 0.25% से बढ़ जाएगा। अभी 4% है तो 4.25%, अगले साल 4.5%, फिर 5, फिर 6, मतलब 40% का 42% होगा। 42% मेरे लिए मतलब, मैं जब बढ़ाऊंगा रेंट तो मेरा 0.25% से बढ़ेगा। आपके लिए वो 2.5% से बढ़ेगा, क्योंकि आपका बेस ही 10 लाख रुपए का, आपने लिया ही 10 लाख पे। 10 लाख पे जब 25,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, विच इज 2.5%, आपको सवा सवा 4 करोड़ मिले, 4.25 लाख रुपए मिलेंगे। 4.25 करोड़ मिले, कितना मजा आएगा, नहीं वो भी मिलेंगे, वो भी सिखाऊंगा, वो भी होगा, वो भी होगा। ये मैंने बोला है मतलब कुछ ना कुछ है बात, कनेक्शन आया था ऊपर से। ये भी होगा, 4.5 करोड़ भी मिलेंगे। वेबिनार ज्वाइन करो, सिखाऊंगा, करने वाले कर लेंगे। वो जर्नी है, जर्नी है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस से, स्टेबिलिटी से लेके इंडिपेंडेंट बनने से, फ्रीडम से अबंडेंट जाने की। 4.5 करोड़ रुपए महीना भी हो जाएगा, या 4.5 करोड़ रुपए साल भी हो जाएगा, ठीक है। बट लेट अस कम बैक हियर, लेट अस कम बैक हियर। तो 25,000 रुपये अगर आपका रेंट बढ़ेगा, ऑफकोर्स यू विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 2,000 ना। 2,000 3,000 तो महीना आप भी बढ़ाओगे। आपका 25,000 बढ़ा, आपको 4.25 लाख रुपए मिला, या 4,25,000 रुपये मिला, आपका रेंटल यील्ड 42%, 43% हो गया। अगले साल वो 45, 46, उसके अगले साल 50%। तो भैया आपका रेंटल यील्ड तो भाग रहा है। सो डू नॉट फॉल फॉर दिस मिथ कि रियल एस्टेट में तो 3% ही मिलता है, 3.5% ही मिलता है, 4% ही मिलता है। दे विल कम एंड प्रूव विद ऑल दोस नंबर, एक्सेल वैक्सेल। इसलिए मैं एक्सेल वैक्सेल दिखाता नहीं हूँ, वो एक्सेल पे क्या है ना, सब कुछ पॉसिबल है। एक रेट अज्यूम कर लो, कुछ 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 जो चार चीजें अज्यूम कर लो, बटन दबा दो, एक्सेल सब दिखा देता है। भैया लाइफ इज नॉट योर एक्सेल शीट। देर आर एस्पिरेशंस यू हैव, your kid will have aspirations, your wife will have some aspiration, you will have some aspiration in future। ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये बिजनेस करना है, या बच्चे को कहीं अच्छी जगह एडमिशन कराना है। यू कैन नॉट प्लान योर लाइफ कि मैं यहाँ पे इतना सेव कर दूं, यहाँ पे इतना सेव कर दूं, यहाँ पे इतना सेव कर दूं। ये लिमिटेड सैलरी में बजट मैनेज, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब ये लिमिटेड सैलरी में जो बजट मैनेज करना सिखा रहे हैं ना, दे आर नॉट एक्चुअली टेलिंग यू टू इंक्रीज योर इनकम। सी देयर आर ओनली टू वेज, दो ही रास्ते हैं पैसा, नेट प्रॉफिट बढ़ाने के। नेट प्रॉफिट मतलब सेविंग, आपकी सेविंग। कंपनी के लिए नेट प्रॉफिट होता है, आपके लिए सेविंग होती है। अभी देखो कंपनी कैसे काम करती है, ये कंपनी का एक्सपेंस है, ये कंपनी का रेवेन्यू है, ये कंपनी का प्रॉफिट है। एक्सपेंस, ये रेवेन्यू है 1,000 रुपए, एक्सपेंस है 600 रुपए, प्रॉफिट है 400 रुपए। प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। वन वे, ओनली वन वे, एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। एक्सपेंस अगर 600 से उन्होंने 400 कर दिया, प्रॉफिट 600 रुपये हो जाएगा, बढ़ गया। पहले 400 था, अब 600 हो गया। दूसरा तरीका, एक्सपेंस को एक लिमिट से नीचे आप कम नहीं कर सकते। देर आर फिक्स कॉस्ट, देर आर सम वेरिएबल कॉस्ट, देर आर सम इमरजेंसी कॉस्ट, देर आर सम अदर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, बहुत सारी चीजें। यू कैन नॉट रिड्यूस योर एक्सपेंसेस एट सर्टेन लिमिट, उसके नीचे कर नहीं सकते। जान चली जाएगी, जान जाएगी, यू कैन नॉट डू दैट। देर आर मिनिमम यू हैव टू इनकर, तो उससे नीचे जा नहीं सकते। तब तरीका क्या है भैया, आपको रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा ना। रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा ना। ज्यादा फायदेमंद क्या है, रेवेन्यू को मैं डबल कर दूं कि एक्सपेंस को कम करूं। यार मैं अगर कंपनी हूं तो मैं तो सोचूंगा मेरा 1,000 रुपए का रेवेन्यू 10,000 रुपए हो जाए, एक्सपेंसेस मेरे थोड़े बढ़ जाए, डजन मैटर, मेरे को तो नेट प्रॉफिट से मतलब है ना। आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई नेट प्रॉफिट। अगर मैं रेवेन्यू बढ़ाऊंगा ही नहीं, रेवेन्यू बढ़ाऊंगा ही नहीं, मान लो एक्सपेंस मैंने जीरो कर दिया, जीरो कर दिया, तो मेरा नेट प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम ऑफ माई रेवेन्यू। अभी आपको मैं इनकम जो आप कमाते हो उस लैंग्वेज में बताता हूं। आपका जो मैक्सिमम सेविंग होगा ना, अगर आपने एक्सपेंसेस को जीरो कर दिया, तो आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। दैट इज योर मैक्सिमम सेविंग। अगर आप 50,000 कमाते हो, 80,000 कमाते हो, 1.5 लाख कमाते हो, आपने एक्सपेंसेस को जीरो कर दिया, एक महीने आपका जीरो एक्सपेंस, तो उस महीने की सेविंग इज योर इनकम, उतना ही है। उससे ज्यादा नहीं हो सकता इन फॉर्मूला से कि बजटिंग कर ली, इतना यहाँ डाल दिया, उतना यहाँ डाल दिया, मैनेज कर रहे हैं, कुछ एसआईपी कर लिया। भैया फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम। 50,000 से जब 1 लाख जाओगे, और एक्सपेंस अगर मान लो तुम्हारा 30,000 का 40,000 भी हो गया ना, तो 40,000 रुपए से बढ़ती है सेविंग। 1 लाख से जब 2 लाख जाओगे,
और अगर एक्सपेंस मान लो उसकी वजह से 25,000 एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो भी 75,000 रुपये एक्स्ट्रा सेविंग बढ़ जाती है। तो फोकस अपॉन इंक्रीजिंग योर इनकम। और इनकम कब बढ़ेगी? जब दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे। ऑफिस में भी आप कंपनी में वैल्यू ऐड करते हो ना, ऑफिस जाने के पैसे नहीं मिलते, ऑफिस जाके कुछ ऐसा करने का पैसा मिलता है जो कंपनी में वैल्यू ऐड करे। दैट्स वाई यू गॉट डिसेंट पेमेंट। सिमिलरली, अगर आपको पैरेलली कुछ करना है तो दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, देन यू विल गेट द मनी। यही मैं सिखाऊंगा। वेबिनार ज्वाइन करो, प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक, रजिस्टर करो। वीकेंड पे होगा, 2 घंटे का होगा। आई विल शेयर यू सम रियली गुड सीक्रेट्स एंड टिप्स दैट हाउ यू कैन डू दैट। अभी वैल्यू, अब कुछ लोग बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं क्या करना है, हमको तो वैल्यू है ही नहीं, पता नहीं करना क्या। भैया नहीं है वैल्यू तो इट्स ओके यार, कुछ ना कुछ वैल्यू डालो अपने अंदर। वो भी सिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा कि करना क्या। जिनके पास कोई वैल्यू नहीं है ऐड करने के लिए, उनको भी बताऊंगा। जिनके पास ऑलरेडी है, उनको ये बताऊंगा कि वो उसको सेल करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है? तो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग वेबिनार। आई वुड लाइक प्लीज ज्वाइन दिस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ 3% रेंटल यील्ड का मिथ। 3% के चक्कर में मत पड़ो, जो इन्वेस्ट किया था जिसने जिस टाइम पे, उसके हिसाब से कैलकुलेट करो। ठीक है? आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।